लेबनान और हिजबुल्लाह से इजराइल की चल रही जंग में जब ईरान की एंट्री हुई तो दुनिया में खलबली मच गई। ईरान ने एक ही रात में सैकड़ों मिसाइल बरसाकर इजराइल को परेशान कर दिया, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आयरन डोम भी ईरान के इन हमलों को नाकाम नहीं कर सका। ईरान के इन हमलों से इजराइल तिलमिला गया है। वो बदले की आग में जल रहा है, बस माकूल वक्त के इंतजार में है ताकि वो अपने सीने पर दागे गए सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब दे सके। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा है कि इसकी ईरान को कीमत चुकानी होगी। अब जबकि नेतन्याहू ने ईरान से बदले की कसम खाई है, तो कयासों का बाजार गर्म है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान को गहरी और आर्थिक चोट देने के इरादे से इजराइल की निगाह उसकी ऑयल फैसिलिटी पर है। ऐसे में इजराइल का हमला ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र पर हो सकता है। अमेरिकी और तमाम विदेशी मीडिया में इस बात का दावा किया जा रहा है कि इजराइल की ओर से ईरान को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। उसके निशाने पर ईरानी तेल संयंत्र, न्यूक्लियर साइट और एयर डिफेंस सिस्टम है। खास तौर से ईरान के खर्ग द्वीप पर इजराइल की निगाह है, क्योंकि यहीं से ईरान का 95% तेल निर्यात होता है। यह ईरान के खजाने की तरह है, जिसे काला सोना कहा जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि खर्ग द्वीप आखिर ईरान के लिए क्यों खास है। फारस की खाड़ी में ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर खर्ग द्वीप स्थित है। ईरान का 95% ऑयल सर्कुलेशन यहीं से होता है। ईरान रोजाना 3 मिलियन बैरल तक तेल का उत्पादन कर रहा है। ये द्वीप प्रभावित होता है तो ईरान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इजराइल का टारगेट तो जान लिया आपने, अब जरा इजराइल की तैयारियों को भी जान और समझ लीजिए। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हम इजराइल सरकार के निर्देश के मुताबिक जहां भी, जब भी और जैसे भी चुनेंगे, जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इजरायली रक्षा बलों ने दोहराया है कि वो देश के लोगों की रक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। इजराइल के इस रुख से साफ है, दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।